तेरे नाम की तारीफ हो। मेरी मंज़िल तू मसीहा भी तू, साथ भी तू, जो रहा साए की तरह मुझ पे वो हाथ भी तू। मुझको छोड़ाना कभी कौन है सच्चे तेरे, रहमतों की जो रही मुझ पे वो बरसात भी तू। हालेलुया। ये सच है जो मैं कह रहा हूं, ये हम में से हर एक की जिंदगी में सच है, क्योंकि जो मसीह के साथ चलता है उसको यही तजुर्बा होता है जो इस गजल में मैं गा रहा हूं। नहीं हो। क्यों नहीं हो अपने? क्योंकि तुम कीमत से खरीदे गए। कह मैं कीमत से खरीदा गया। और दाऊद नबी ने तो पहले ही कह दिया था कि उसी ने हमको बनाया और हम उसी के। इस तरह बाकी दुनिया की हर चीज खुदावंद ने बनाई है, क्योंकि उसने बनाया है, इसलिए वो जो हर चीज है वो उसी की है। लेकिन हम डबल उसके। कैसे? उसने हमें बनाया भी है और उसने हमें खरीदा भी है। जब हम बिक गए थे तो जो सबसे हैवी कीमत आज तक किसी की लगी है वो आप है। उसने आपको अपने खून से खरीद लिया। और ये सच है, और ये सच है कि सबसे भारी कीमत आज तक मेरी लगी, मुझे खरीदा गया। आप सोचे, मैं सोचूं क्या मैं इतना महंगा था जितना महंगा उसने मुझे खरीद लिया? सोचे। तेरे जख्मों से बही मेरे गुनाह की कीमत, तेरे जख्मों से बही मेरे गुनाह की कीमत, कब्र और मौत को जिससे हो गई मात भी तू, कब्र और मौत को जिससे
जहाँ के जर्रे जर्रे को बता दूँ शाफी, इस जहाँ के जर्रे जर्रे को बता दूँ शाफी। क्या बता दूं? जो है मेरा हूँ मैं जिसका, वो फकत साथ भी तुम। जो है मेरा हूँ मैं जिसका, वो फकत साथ भी तुम। मेरी मंजिल तू मसीहा, साथ भी तुम। जो रहा साए की तरह मुझ पे वो हाथ भी तुम। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो खुद हमारे साथ है। ऐसा कभी वादा किसी ने किया? किसी लीडर ने ऐसा वादा किया हो तो आप मुझे बताएं। किसी ने भी नहीं कहा। जो रहा साए की तरह मुझ पे वो हाथ भी तू। मेरी मंजिल तू मसीहा भी तू, साथ भी तू। इसीलिए पतरस ने कहा था, बड़ी अक्लमंदी की बात उसने की। उसने कहा तुझे छोड़कर कहाँ जाए। अकल दिया गल्ला दुनिया को ਤੁਹਾਨੂੰ मिल सकती, समझदारी की बातें भी दुनिया से मिल सकती, साइंस की बातें भी मिल सकती हैं, इल्म की बातें मिल सकती हैं जिनमें आप वाह वाह कर सकते हैं, लेकिन हमेशा की जिंदगी की बातें सिर्फ यीशु के पास है। और ये सच है, और वो यहाँ मौजूद है। अपने कलाम को साबित करने के लिए हमारे दरमियान यीशु मसीह मौजूद है। जो रहा साए की तरह मुझ पे वो हाथ भी तू। मुझको छोड़ाना कभी कौल है सच्चे तेरे। रहमतों की जो रही मुझ पे वो बरसात तो। एक और नया गीत मेरे साथ है। तू ही तू मेरा जीवन मेरे खुदा। तू ही तू मेरा जीवन मेरे खुदा। बच्चों और भी लगे। तू ही तू मेरा जीवन मेरे खुदा। फिर से तू ही तू मेरा जीवन मेरे खुदा। आगे सुने। राहों की ज्योति है जीवन की रोटी है रोजा बदन की शिफा। राहों की ज्योति, राहों की ज्योति जीवन की रोटी, जीवन की रोजा बदन की शिफा। तू ही तू मेरा जीवन मेरे खुदा। तू ही तू मेरा जीवन मेरे खुदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा। ये कहें मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा।
गला नहीं पकड़या हुआ आजाद है ना, ठीक है। तो ये सेकंड वोकल ये दे रहे हैं, थर्ड वोकल आपने देना है। वोकल होता है जब आप गाते हैं उसको वोकल कहते हैं, तो ठीक है। खामोश वोकल किसी ने नहीं देना, मतलब आवाज ही नहीं आ रही, खाली तस्वीर ही आई जा रही है कईयों की, ठीक है। रेडी है जी? याद हो गया इसका? ये सॉन्ग का पहला हिस्सा था, ये याद हो गया? नहीं हुआ, सच बोले नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, तो फिर अब करने का, ठीक है। ऐसा ऐसा होगा ना, आप कौन सा कंप्यूटर है, ठीक है। रेडी है जी? अब तीसरी दफा मैं गाऊंगा 1 2 3 1 2 मेरा जीवन मेरे खुदा, आगे हम गाएंगे। तेरे फजल के बिना कुछ नहीं है, तू ही है जीवन की राह। तेरे फजल के बिना कुछ नहीं है, तू ही है जीवन की राह। लहू बहाकर जान लुटा कर खोल दिया शेरों की बात में देखी खुदावंद, हमने नजात तेरी। शेरों की बात में देखी खुदावंद, हमने नजात तेरी। जो चलते शोलों में साथ खड़ा हो, ऐसी है साथ तेरी। जो चलते शोलों में साथ खड़ा हो, ऐसी है साथ तेरी।
एक होते हैं, हमारी रूह और खुदा की रूह एक होती है। इस बात को समझें, ये मामूली बात नहीं। जब यही नहीं कि जब हम खुदावन की प्रस्तिश करते हैं तो हम उसकी रूह के साथ एक होते हैं, बल्कि जो जिस माबूद की प्रस्तिश करता है वो उसी रूह के साथ एक होता है और उसके अंदर वही कुछ आना शुरू हो जाता है जो उस रूह के अंदर है। उस माबूद की जो क्वालिटीज है वो उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। अगर वो माबूद गुस्से वाला है तो जो उसकी प्रस्तिश करने वाले वो भी गुस्से वाले बनते चले। याद रखें, ये स्पिरिट्स हैं, तो ये वो गिरे हुए फरिश्ते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ नामों के पीछे छुपे हुए हैं और अबलीस है। और वही रूह जो उस रूह के अंदर खासियत होती है वही आपके अंदर आती है। और जब हम अपने जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं तो जो उसके अंदर है वो हमारे अंदर आता है। ये मुकाशफा है, ये भेद है प्रस्तिश का। तू ही तू मेरा जीवन, मेरे खुदा। सब बोले राहों की ज्योति है जीवन की रोटी है रोजा बदन की शिफा। राहों की ज्योति बदन की शिफा। तू ही तू मेरा जीवन, रोटी और पानी दो ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब होता है जो सब खाते हैं, जो सब पीते हैं। उसमें मजहब की नहीं है कोई तफरीक कि जी क्रिश्चियन जो है वो पानी पीते हैं और वो जो दूसरा है मजहब के वो कुछ और पीते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, बल्कि सभी पानी पीते हैं। असल में सब इंसानों को बनाने वाला एक ही, और जिसने बनाया है वो ओरिजिनल है। और बाद में जो रूप दूसरे धारे में और जो बाकी सारे जो माबूद हैं वो ओरिजिनल नहीं है, उन्होंने कब्जा किया हुआ इंसानों का। काश के सब ओरिजिनल के पास आ जाए, जो कह रहा है कि मैं जिंदगी का पानी हूं। जिस तरह पानी सबके लिए है इसी तरह यीशु सबके लिए है। हालेलुया। कई लोग हैं जो रूह कुद्स से मामूर हुए हैं इबादत के दौरान, वो क्रिश्चियन नहीं थे। मुझे याद है, मैं कईयों के नाम जानता हूँ। खुदावंद ने नहीं देखा कि ये क्रिश्चियन है या किसी और मजहब का है। खुदा ये देखता है कि वो मांग रहा है, और जो क्या लिखा कलाम में, जो कोई मांगता है उससे मिलता है, वो चाहे जो भी हो। आप यहाँ आने से पहले क्या थे, खुदावंद को इसकी कोई परवाह नहीं है। आप अभी किस ईमान से उसके पास आए हैं, किस हार्ट से आए हैं। अगर आप एक महसूल लेने वाले की तरह दुनिया की नजर में बिल्कुल ही खुदा से दूर भी है ना, तो अगर आप हम्बलनेस के साथ यही कह देंगे, खुदावंद को सॉरी बोल देंगे, तो वो बाप है और उसका दिल बाप वाला है। हालेलुया। आपने सोचा होता है आज मैं एनू आन देकर, जब तुसी ਤੁਹਾਡੇ जो ਜਿਹੜੇ सख्त ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ है कि आज एनू आन दे मैं ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਣਾਗਾ। लेकिन अगर तो वो सिर्फ झुकिया हुए रो रहा हुए और सॉरी करता हुए अंदर आ जाए, तो क्या आप उसकी लादें तोड़ेंगे? आपका दिल बाप वाला है। इस बात को समझे, खुदावंद का दिल आपसे भी ज्यादा नरम है। अगर आप आ ही गए खुदावंद के हजूर, तो ये समझे, इस बात को समझे कि वो पहले ही इंतजार कर रहा था आपका। हालेलुया। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। सिर्फ इसकी एक आयत मैं गाऊंगा और आपने मेरे पीछे कहना है,
आंखों में तेरी सूली हरदम रहेगी यीशु। आंखों में तेरी सूली हरदम रहेगी यीशु। तेरे लहू की खुशबू आती रहेगी यीशु। तेरे लहू की खुशबू, तेरे लहू की खुशबू आती रहेगी यीशु। जीना सिखा के तूने कैसा करम। अच्छा, एक मैं आपको बात टीच करना चाहता हूँ, नौजवान भी सुने, बुजुर्ग भी, बच्चे भी सुने, चले बच्चों को ना भी समझ आए इस बात की। मुख्तलिफ किस्म के गीत होते हैं ना, कोई सताइश का होता है, कोई प्रस्तिश का होता है, कोई शुक्रगुजारी का होता है, ऐसे ही है। मुझे जो सलीबी गीत है वो कौन से हैं? वो शुक्रगुजारी के होते हैं, क्योंकि आप कह नहीं रहे होते कि खुदा तेरा शुक्र हो, लेकिन किसी का एहसान मानना है शुक्रगुजारी। और जब आप सलीबी गीत गाते हैं तो आप उसके उस एहसान को याद कर रहे होते हैं जिससे बड़ा एहसान आज तक हुआ ही नहीं। आपके अंदर से शुक्रगुजारी निकलती है। आंखों में तेरी सूली हरदम रहेगी यीशु। तेरे लहू की खुशबू आती रहेगी। जीना सिखा के तूने कैसा करम ये किया, कैसा करम ये किया। जीना सिखा के तूने कैसा करम ये किया। सूली उठा के तूने सब गाए, सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। एक पंजाबी का गीत अक्सर गाते हुए मैं उसका एक अंतर है, उसमें यही बात करता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी शुक्रगुजारी क्या है। आप लिस्ट बनाएं बड़ी बड़ी नेमतों की, जिसमें पेरेंट्स आ जाते हैं, औलाद आ जाती है, सेहत आ जाती है, और भी बड़ी बड़ी चीजों की लिस्ट बनाएं। सबसे ऊपर कौन सी शुक्रगुजारी है? वो यही है जो भी आप गा रहे हैं। जाने दिती तू यो मेरे बदले, जान देती तू यो मेरे बदले। तेरी मेहरबानी ये सुना सी, तेरी मेहरबानी ये सुना सी। तू यो बंदगाने ये सुना सी, तू यो बंदगाने ये सुना। सिर्फ दो लाइन जिसकी मेरे पीछे गए, मेरी जिंदगानी ये सुना सी। सब आएंगे, मेरी जिंदगानी ये सुना सी। तू यो बंदगाने ये सुना सी, तू यो बंदगाने ये सुना सी। पापा दा कफारा कोई होर ना, पापा दा कफारा कोई होर ना। पापा दा कफारा कोई होर ना, पापा दा कफारा कोई होर ना। सुने इको कुर्बानी ये सुना सी, इको कुर्बानी ये सुना सी।
खुश है अभी? खुश है? खुशी का इजहार करना चाहते हैं? यीशु नासरी दा जपो सारे ना, यीशु नासरी दा जपो सारे ना, ते डूबी मेरी तर जाएगी। यीशु नासरी दा जपो सारे ना, ते डूबी मेरी तर जाएगी। ओदा जिक्र करो हर दान, ओदा जिक्र करो हर दान, ते डूबी मेरी तर जाएगी। यीशु नासरी दा जपो सारे ना, ते डूबी मेरी तर जाएगी। सारी जाते याद रखो ना, फिर भूल जाते किसी सोच को बिजली का बिल तो नहीं याद आ रहा, वो अजे भूल जाओ। जेडी पिछे हांडी पकानी है वो भी भूल जाओ अजे, ठीक है? अजे खुदा जेड़ा सानू खुराक दे रहा असीं वो ले गए हैं। हालेलुया। कब्र ते खलो के देखो यीशु आजा मारिया, जिंदा होया नजर देखो मार के उतारिया। देखो नासरी दी सारे शान, देखो नासरी दी सारे शान, देखो नासरी दी सारे शान, मेरी पहली है ओए ओ नासरी करो हर दान, मेरी पहली है यीशु नासरी दा जपो सारे ना, मेरी पहली है। हम जो कुछ खुदावन की सताइश में गाते हैं, इधर सुने मेरी बात, उसमें और दुनिया के अपने अपने मामूदा के लिए जब वो गाते हैं उसमें फर्क है सबसे बड़ा, और वो ये है कि हम वही गाते हैं जो खुदा का कलाम कह रहा है। हालेलुया। हमें कुछ बाहर से ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस यीशु को जलाल देता है। बाइबल के खिलाफ शैतान इसीलिए है क्योंकि ये यीशु को जलाल देती है, इसीलिए वो बाइबल के खिलाफ है। उसने कई बार कोशिश की कि इस किताब को मिटा दे, लेकिन ये और बढ़ती गई है, और दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली ये किताब है। हालेलुया। और दिलेरी से गाएं, कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है कि कलाम खुदा था। जोरदार ताली बजाएं। वही कलाम यहाँ पर मौजूद है, कुदरत वाला कलाम। पानी तेरा यीशु हुक्म तेरा बने दे, चले तेरे नाल पानी चले दे।
बदरूहा दूर नस जांदियां ये सुना तो बदरूहा दूर नस जांदियां रोगी चंगे हुंदे नाले रूहां बच जांदियां अखा खोल नाले यसू नू पहचान अखा खोल नाले यसू नू पहचान अखा खोल नाले यसू नू पहचान आंखें बंद करके ये सोच के तालीम जाए कि आप खुदावंद के लिए जा रहे हैं। बच्चों आप भी अपनी आंखें बंद करके तालीम जाओ, ये सोच के जाओ कि आप खुदावंद के लिए जा रहे हैं। अभी कुछ देर हम खुदा के कलाम पे गौर करेंगे। प्रेज़ गॉड, शाबाश, ये स्पिरिट चाहिए। लोगों की परवाह जो नहीं करता ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमने सारी जिंदगी लोगों के हिसाब से गुजार देनी होती है। नहीं अच्छा नहीं लगता, हाथ थले कर, ना बजा ताली, अच्छा नहीं लगता। ये ना देखें कि लोगों को अच्छा लगता है या नहीं, ये देखें कि खुदावंद को क्या अच्छा लगता है। कई दफा हम यही सोचते रहते नहीं मैं किधर दिखावा तो नहीं कर रहा, इसलिए मैं खामोशी नाल इबादत गुजार दा, मेरा दिल नाल ओदे नाल राबता है, दिल दा राबता रहे, बाकी नजर ना आए कि मैं तालिब जा रहा हूं। कुछ वो उस शैतान ज़हन के बारे में कि तू तालिब जाएगा तो यह दिखावा होएगा। देखें, जब आपको पता है कि आप दिखावा नहीं कर रहे तो बस फिर आज़ादी से करें। मरियम जो यीशु के कदमों में इत्र डाल रही थी, उसको निजात मिल गई थी, इसलिए वो इत्र डाल रही थी। एक सबसे बुरी औरत को दुनिया का सबसे कीमती तोहफा मिल गया था, उसे निजात मिल गई, निजात दहिंदा मिल गया था। उसने नहीं परवाह की कि अब लोग क्या कहेंगे कि जी देखो पहले कैसी थी और आज बड़ी रूहानी बन रही है, सजदे कर रही है। उसने नहीं परवाह की, उसको ये पता था कि उसके अंदर क्या आ रहा है। उसने फिर आला बातें की, लोगों ने, दुनिया बड़ी पैड़ी है, दुनिया नहीं छाड़ती भाई, गन्ना करब तो उन्होंने नहीं बाज आना, तुसी कुछ भी करो, जो नाम ही इबादत कर दी आके, फिर भी दुनिया ने नहीं सी छड़ना। तो खुदावंद जो है ना, वो दिलों को देखता है, जांचता है। खुदावंद को पता था कि इसको निजात दी है मैंने और ये हम शुक्रगुजारी कर रहे हैं। आप में से किस किस को निजात मिली है, यीशु मिल गया। तो फिर इस बात की परवाह न करें कि लोग क्या कहेंगे। मेरा शुक्र खुदा तेरी मौजूदगी के। मैं ज़मीं की हद आखिर तक तेरा पैगाम दूं, मैं तेरा पैगाम दूं, नस्ले इंसान में मना दी कूबकू तेरी रहे। ऐ मसीह दिल में हमेशा आरज़ू तेरी रहे, हर जगह मेरे लबों पर गुफ्तगू तेरी रहे। ऐ मसीह दिल में हमेशा आरज़ू तेरी रहे, हर जगह मेरे लबों पर। मैं ज़मीं की हद आखिर तक तेरा पैगाम दूं, मैं तेरा पैगाम दूं, नस्ले इंसान
बेमनाती कुबकू तेरी रहे ऐ मसीह, दिल में हमेशा आरज़ू तेरी रहे। राहे हक में ऐ मसीहा, देश की ख्वाहिश है ये। कैसी ख्वाहिश है शायर की, गौर से सुने। ये अनस मल साहब ने गजल गाई थी, हमीद देश साहब की लिखी हुई थी, लेकिन ख्वाहिश देखिए कैसी है। राहे हक में ऐ मसीहा, देश की ख्वाहिश है ये, देश की ख्वाहिश है ये। क्या ख्वाहिश है? इसकी हो तहकीर लेकिन आबरू तेरी रहे ऐ मसीह, दिल में हमेशा आरज़ू तेरी रहे, हर जगह मेरे लबों पर। हालेलुया। भाई हमारे सामने भाई जरा एक अच्छी सी दुआ करते हैं, कलाम सुनना है हमने, ठीक है? चलिए जी दुआ करते हैं। हम दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी हजूरी में आते हैं और खुदावंद हमारा ईमान है कि तेरी हजूरी में ही हमारी कामिल शादमानी है। आसमानी बाप, हम ईमान रखते हैं कि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदावंद जैसे तेरा पाक रूह खुदावंद पिछले सेशन में हम तो सताइश में जुम्बिश कर रहे हैं, कलाम के सेशन में भी खुदावंद हम अपना आप तेरी हजूरी में अवेलेबल करते हैं। हमसे बोल खुदावंद, कलीसिया से बोल, खानदानों से, खिदमतों से बोल खुदावंद। खुदा, हम तेरी हजूरी में आते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। रसूलों के अमाल उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं चौथी आयत से। अब मैं साथ साथ ही एक्सप्लेन करूंगा, तमहीद का टाइम नहीं है। वैसे भी कलाम हम सुन ही रहे हैं गीतों में भी, और हम मजीद खुदा के कलाम को सीखेंगे। लिखा है, बस जो परागंदा हुए थे, परागंदा का मतलब है तितर बितर हो जाना, बिखर जाना। खुदा के लोग जब मुसीबत आई, एज़ार आसानी आई, जब उन पर प्रेशर बढ़ा, मिसाल के तौर पर आप इस इलाके में रह रहे हैं, आप मसीही हैं, और अगर किसी भी तरफ से आप पर हमला होता है और आपको अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ता है। आपको मैं बता रहा हूँ, नक्शा खींच रहा हूँ, ये नहीं कह रहे कि जो होने वाला है खुदा खैर ही करे, लेकिन मिसाल के तौर पर मसीही होने की वजह से, मसीही ईमान की वजह से अगर अटैक होता है और पता चलता है जी कि वो उस इलाके के लोग, उनको वहाँ से निकलना पड़ा है, और जाहिर है आप में से हर कोई जिसका जहाँ जहाँ रिश्तेदार होगा आप वहीं जाएंगे। फिर कोई गुजरांवाला में आपके रिश्तेदार है वो उधर चला जाएगा, कोई लाहौर चला जाएगा, कोई कराची चला जाएगा, ऐसे ही होगा ना। कलीसिया के साथ ऐसा हुआ था कि अटैक हुआ था, और बहुत हैवी अटैक था। ऊपर आप पढ़ लें, इमाल का 7वां बाब पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। तो उनको इसी तरह इधर उधर बिखरना पड़ा। तो ये बात यहाँ पे लिखिए कि जो परागंदा हुए थे, जो बिखर गए थे मसीही, वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे, कलाम की खुशखबरी देना नहीं छोड़ रहे। वो उनको परवाह नहीं है कि हमें बहुत इस तरह के हालात हमारे हो गए हैं कि हमें अपने घर छोड़ने पड़े, हमें बिखरना पड़ा है। वो अपना नहीं सोच रहे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी उनको है कि मालिक का काम नहीं छोड़ना, गवाही दे रहे हैं। और इससे आपको खुद ही समझ आ जानी चाहिए कि हम कहां पर हैं। हम उनकी जगह होते तो हम कह रहे होते कि यार असी मुनादी करिए या अपना आप रखिए, लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है। और अब जो लोग बिखरे थे उनमें एक शख्स था जिसका नाम फिलिपस था। और आपको बताता चलूं कि फिलिपस वो शख्स था जिसे
इंतजाम करने वालों में महसूस किया गया था। जैसे यहाँ पर भी कई लोग इंतजाम कर रहे हैं आपके लिए, आपकी जूतियां संभाल रहे हैं, आपके लिए दरियां बिछाई उन्होंने। ये कोई छोटी खिदमत नहीं है। यीशु की जो भी खिदमत करता है वो बड़ी है और हमारा उसको सलूट है। अगर जी यहाँ 10 कुर्सियां पड़ी हों, उधर देखिए वो कुर्सियां कितनी है, गिने 1 2 3 4 5 होने थे 6 7 8 9 10 11 12 पंजी कुर्सियां ने जी कम से कम थे, ठीक है। अब भाई आप आए सामने जरा, आ जाए, कोई बात नहीं। ये जी इनको 15 कुर्सियां उठाने का कहा गया है, ठीक है। एक और बंदा चाहिए, बल्कि चलो तू आ जा यार, कोई मसला नहीं है। इनू 15 का क्या है ते ए भाई नू कितनियां कवां मैं नहीं, ठहर जाओ। इनू 9 कुर्सियां का क्या देने ते एक और आ जाए, छोटे तू आ जा, आजा आजा आजा, कुछ नहीं किया जाएगा तेरे। जैकेट तो बहुत अच्छी मैंने आपको। इसको एक ही कुर्सी का कहा है। अब आपकी जो हम पाकिस्तानी है, दुनिया में वैसे भी मेंटालिटी है, हमारी नजर में बड़ा कौन है? 15 वाला। यार बड़ी गल है भाई जी, तो 15 कुर्सियां का किया गया है, यह बड़ा बड़ा खादम है। तो कुछ भी नहीं, इनू तो खाली कोई कुर्सी का क्या खुदा है ना। लेकिन ए 15 चो 2 कुर्सियां चुकता खाली है, ए 9 चो खाली 5 चुकता है। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए वो काम पूरा किया है। अब मुझे बताएं, आपकी नजर में तो ये बड़ा है, खुदावन की नजर में कौन बड़ा है? वो जिसने अपना काम पूरा किया है। खुदावन ने कहा था जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? ये खुदावन की नजर में बड़ा किया जाएगा, ये मतलब है इसका। और उसकी नजर में छोटा बनाना क्या है? हम्बल होना। और हलीमी का असल सबूत क्या होता है कि जब कुछ कहा जाए तो आप अकड़ने की भी जाए वो करें। जब आप हुक्म मानते हैं, ये है असल हलीमी। क्योंकि दिल नहीं करता कि यार पादी साहब पता नहीं अपने आप को की समझते ने, मैनू कह रहे ने कि जाके वो फलां मेहमान आए ने उन्होंने लेके आ, एक ही समझते ने अपने। हलीम बड़ा इंसान, बड़ा भाई जी आखिरी हुई शय में अंदर, उसके अंदर ये बात आ जाती है। तो जब आप हुक्म मानते हैं तो आप अपने आप को क्या बनाते हैं? छोटा बनाते हैं। और जब आप अपने आप को छोटा बनाते हैं तो खुदावंद की नजर में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। उन्हें एक कुर्सी चुक ली, काम पूरा किया, और खुदावंद की नजर च बड़ा हो गया। तो जेड़ा 15 वाला सी ਤੁਹਾਡੀ नजर च ही बड़ा रहा, खुदावंद की नजर च। ਜਦੋਂ आसमान ते जाएगा खुदावंद कहेगा ओए छोटे, तेनू कहेगा ओए बड़े। तुसी हैरान रह जाओ कि यार छोटा ते वो तो उल्ट हो जाएगा साहब। ठीक है जी, थैंक यू, इन तीनों के लिए तालीम जाए। ये मिसाल ठीक है। गल समझ आई है कि नहीं आई? आयत की समझ आ गई कि जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। किसकी नजर में? अब यहाँ पर फिलिप्पस जो है लोगों की नजर में छोटा है। और वैसे भी खुदा के कलाम में एक और भी बात लिखी है कि तू थोड़े में वफादार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। स्टेप वाइज आगे बढ़ना बहुत जरूरी है कलीसिया में और जिंदगी में भी। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ये ख्वाहिश ही अपने अंदर खत्म कर दें कि मुझे मौका मिले, मुझे मौका दिया जाए। आप इस बात का मजा लें कि खुदावंद ने मुझे अपना बना दिया और हर वक्त इसी शुक्रगुजारी में जिए कि बस जी मुझे तो पहले ही यीशु मिल गया, मुझे तो और कुछ चाहिए नहीं, दुनिया की बेस्ट चीज सबसे पहले ही मुझे मिल गई। अब इससे ज्यादा मैं क्या मांगू? इससे ज्यादा और कुछ हो भी नहीं सकता कि वो जो सब कुछ है वो आपके अंदर आके बस रहा है। विजिट नहीं करता, वो रहता है। हैकल में अहद का संदूक रहता था, आप हैकल है, खुदावंद आपके अंदर रहता है। विजिट नहीं करता, मेहमान बन के नहीं आता, आप उसका घर है। वो मेहमान बन के नहीं आता कि मेहमान तो वो है जरा बहता है, बिस्कुट खाता है, चाह पीता है, फिर चला जाता। मेहमान तो वो होता है, भावें प्लेट से जिन्हें भी बिस्कुट हो, मेहमान वो होता है। और जो जिसका घर होता है वो परमानेंट होता है,
और खुदावंद आप उसका घर हैं, और आप इस बात पे फख्र महसूस करें कि पूरी कायनात के मालिक ने मुझे अपना एड्रेस बनाया। जब कहा जाए कि यीशु कहाँ रहता है, तो जवाब ये होगा वो अमून के अंदर रहता है, वो पास्टर परवेज साहब के अंदर रहता है, वो आरिफ के अंदर रहता है। आप अपना नाम ले सकते हैं कि मैं उसका एड्रेस हूँ। हालेलुया। सो यहाँ पे फिलिपस जो है वो एक डीकन है, एक दरिया इकट्ठा करने वाला है। खुदावंद ने उसको, जब वो तितर बितर हुए हैं कलीसिया के लोग, तो ये भी वहां से निकला है और इसको भी जाना पड़ा है। खुदावंद ने इसको इवेंजलिस्ट बना दिया है। अब वो सामरिया का इलाका जो बड़ा खतरनाक, आज भी सामरी जादूगर बड़ा मशहूर है, बड़ा खतरनाक इलाका, उस टाइम भी जादू वहां पे अरूज पे था, और वहां का जो जादूगर था वो छोटे लेवल का नहीं था, वो ऐसा था कि उसने पूरे शहर को अपने पीछे लगाया हुआ था। लोग मानते थे, लोग जो हैं कुछ नजर आता है तो मानते हैं। तो वो ऐसा डेंजरस जादूगर था कि वो ऐसे ऐसे काम करता था कि लोग हैरान रह जाते थे। ये शख्स जब वहां गया है, सुने आगे क्या हुआ है, लिखा है, बस जो परागंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे, और फिलिपस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मनादी करने लगा। और जो मुझसे फिलिपस दिखाता था, लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर बिल इत्तेफाक उसकी बातों पर जी लगाया, क्योंकि बतेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर निकल गईं। वही जब गरासीनियों के इलाके में खुदावंद यीशु मसीह आया था तो बदरूहें चिल्ला रही थी। अब वही यीशु फिलिपस में है और फिलिपस उस इलाके में आया है और बदरूहें चीख रही हैं। हालेलुया। और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। इससे पहले शमाउन नाम एक शख्स उस शहर में जादूगरी करता था और सामरिया के लोगों को हैरान रखता। जेड़ा रखता लफज है ना, यह बड़ा डेंजरस है। शैतान खाली तुहानू हैरान करदा नहीं और रखता है। वो चाहता है कि जदों तक तुहाडी तबाही बिल्कुल ना वेख लवे उदों तक तुहानू रखे अपने च इन्वॉल्व। दुनियादारी च होर शैवां च हर रोज का प्लान तैयार होता है आपके लिए। ये मत सोचे अपनी रूहानी जिंदगी को ये इतने इजी फील होके ना गुजारे। थोड़ा सा जागे कि हो की रहा है, दुश्मन की कर रहा है। वो हर रोज प्लान तैयार करता है, हर रोज हर ईमानदार के पीछे ड्यूटी लगी हुई है बदरुओं की। पूरा नेटवर्क काम कर रहा है और वो बड़ी यूनिटी से काम कर रहा है कि इस बंदे को नहीं कामयाब होने देना, ये कीमती है। अब इधर देखिए, मेरी बात सुने। कलाम में लिखा हुआ है कि इब्लीस जो है, जो शरीर है, वो कीमती जान का शिकार करता है। शैतान को पता है कि आप कीमती हैं, आप मसीह के खून खरीदे हैं। वो दूसरों पर टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो कीमती बंदे पर टाइम अपना इन्वेस्ट करेगा। वो जहां पर एक ही बदरू लगाता है, वो खून खरीदे के पीछे 5 को भी कह देगा कि कोई गल नहीं, यह काम जरूरी है, तुसी 5 दे पीछे रहो। हर रोज वो जो आपको दुआ करने से पहले सुस्ती आती है कि आप दुआ ना कर सके, वो जो आप कोई बुरी चीज अपने मोबाइल पर देख रहे होते हैं, आपके अंदर कोई सुस्ती की हदें कई दफा आप पार कर रहे होते हैं, वो ऐसे ही नहीं हो रहा होता। ये रूहानी जंग है। आपको जागना, थोड़ा सा जागना है और वो करना शुरू करना है जो खुदावंद की मर्जी है। तो खुदावंद तो पहले फाते है। हालेलुया। जैसे ही एक ईमानदार जाग जाता है, काम शुरू हो जाता है खुदा का, और इब्लीस को भागना पड़ता है क्योंकि वहां पर खुदावंद आ जाता है। हालेलुया। यहाँ पे देखें कि नापाक रूहें जो है वो निकल रही हैं। अभी एक जादूगर है जिसका नाम शमाउन है, नाम ही बड़ा अच्छा होगा। शैतान का यह भी बड़ा कि नाम ही ऐसा रखेगा, ऐसा ना इस्तेमाल करेगा कि कोई खिलाफ भी ना हो, क्योंकि शैतान को पता है कि भी मैं तो बदनाम हाँ। जे वो अपने ना चलाएगा तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि सारी दुनिया ही शैतान को भैड़ा कहती है, सारे मजहब उन्होंने भैड़े ही कहते हैं। उन्होंने पता है यार मेरा ना होएगा तो कोई भी नहीं आएगा।
वो अच्छे अच्छे नावां दे पिछे छुप के काम करता है कि जी फलाना बाबा है, ए फलां है जी, ए बड़े बुजुर्ग सन जी, वो ने, जबकि होती है इब्लीस और उसकी कुव्वतें। और उसको भी काम करना आता है, वो देखता है कि जिस मजहब का माशरा है वो वही नाम अपना लेता है, अपने बुजुर्गों को कहता है उधर फलाना हिट्टे ना वही बन के आ जाए। चालाकी देखें इब्लीस की, क्योंकि वो जेडे मर गए ने वो तो पता नहीं जिथे भी पहुंच रहे सी पहुंच गए ने, वो नहीं चाह रहे आ रहे। वो इब्लीस और उसकी कुव्वतें हैं जो मुख्तलिफ नामों से ऑपरेट करती हैं, और हम कहते हैं जी वो फलां के अंदर फलां की हाजिरी हुई थी। आप शैतान की बात पे यकीन करें, वो झूठा है, स्टोरियां बनाना उसका काम है शुरू से, बागयादन से लेके, और आधा सच खास तौर पे वो बोलता है और आधा झूठ होता है। ऐसा मिक्स करके बात करता है कि आधी सच लगती है, होती झूठी। वो सफेद झूठ नहीं बोलता क्योंकि वो मकार है, धोखेबाज है। सफेद झूठ बोले तो पकड़ा जाए और उसकी बात कोई ना माने, इसलिए वो आधा झूठ बोलता है और आधा सच। बाइबल में स्टडी कर ले, ऐसा ही उसने कई बार किया, क्योंकि उसको शिकार करना आता है। वो माहिर शिकारी है, उसको पता है कि क्या तरीका अपनाना है इसको काबू करने का, कीमती जान को शिकार करने का। इसलिए शमाउन का नाम बड़ा अच्छा नाम उसने कि यार बंदे का नाम बड़ा अच्छा है, इन्हों ही पढ़ो, इस्तेमाल करो। मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, फिर वो ज्यादा खुल जाएंगी बातें। इससे पहले शमाउन नाम एक शख्स उस शहर में जादूगरी करता था और सामरिया के लोगों को हैरान रखता, और ये कहता था कि मैं भी कोई बड़ा शख्स हूं, और छोटे से बड़े तक सब उसकी तरफ मुतवज्जो होते और कहते थे कि ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जिसे बड़ी कहते हैं, होशियार है। आपके इलाके का क्या नाम है? चश्मा टोल। इधर देखो मेरे पास, आपको अगर खुदावंद का नाम लेके कोई जादूगर आ जाए, ऐसा है, हैरान होके मुझे मत देखें, कलाम में लिखा है वो नूरानी फरिश्ते का रूप धारण लेता है, आपको डॉज दे सकता है कि वही किताब जिसकी आप इज्जत करते हैं वही लेके अगर कोई आ जाए, और वही नाम लेकर आ जाए जिसकी जो सब नामों से आला है, आपको पता है, लेकिन अंदर से वो उस नाम का ना हो कहीं और, लेकिन आपको धोखा देने के लिए अगर आ जाए, और ऊपर से वो कुछ मुझसे भी करते हैं, जैसी ते आने ही इबादत मुझसे दे रही है, कलाम सुनने ते कोई आता ही नहीं। हमारे मसीही जिंदगी का लेवल ये है कि यीशु जदों तक तू मेरा काम करता रहेगा तो मैं तेरा, तो जिस दिन तू मेरा काम नहीं किया मैं किसी और के कोल चला जाने, याद रख। ये लेवल होता है कई बार हमारा, जबकि कलाम में लिखा है जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का दान दूंगा। एक बंदा ऐसा होया दुनिया से जिसके सारे बच्चे मर गए, एक बच्चा अगर खुदावंद ना करे किसी का चला जाए, एक बच्चा, तो आप खुद सोचें क्या फीलिंग होगी आपकी, कितनी नाराजगी हो जाएगी आपकी खुदावंद के साथ। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसके सारे बच्चे इब्लीस ले गया, ये कलाम में लिखा है कि अटैक इब्लीस ने किया था, खुदा से इजाजत लेके, इजाजत ना मिलती तो वो नहीं कर सकता था, क्योंकि अय्यूब ईमानदार था और उसके घर के गिर्द और उसकी हर चीज के गिर्द बाढ़ लगी हुई थी, तो इजाजत लेनी पड़ी उसको। इजाजत खुदावंद ने दी क्योंकि चैलेंज हो गया था। चैलेंज ये हुआ था कि अगर तू ये सब कुछ इसे ले ले तो ये तेरी तकीर करेगा, तुझे छोड़ देगा। और जब सब कुछ उससे ले लिया गया, और सबसे बड़ी बात होती है औलाद, जब उससे औलाद भी ले ली गई तो उस वक्त उसने कहा था खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। कैसा वर्शिपर था, कैसा परस्तार था। हालेलुया। और हम कैसे परस्तार हैं? उन्हें क्या मेरी कोई दुआ भी नहीं सुनी, उन्हें में उधर नाल चल। उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं उसकी प्रस्तिश कर रहा कि उसने मुझे सब कुछ दिया है, ये देता है, मैं इसलिए उसकी प्रस्तिश करता हूं क्योंकि वो मेरा है और मैं उसका हूं, और इतना काफी है। हालेलुया। अच्छा, उसने
एक बड़ी मजे की गल लिखी है कि ਜਦੋਂ ਫਿਲਿਪਸ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਜੋ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੇਦਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ और अब देखते हैं आगे क्या हुआ जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ ठीक है जी लिखा कि छोटे से बड़े तक सब फिलिपस की तरफ मुतवज्जो अच्छा नहीं वो जादूगर की बात है कि उसकी तरफ पहले मुतवज्जो होते थे कि ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जिसे बड़ी कहते हैं वो इसलिए उसकी तरफ मुतवज्जो होते थे कि उसने बड़ी मुद्दत से अपने जादू के सबब से उनको हैरान कर रखा था लेकिन जब उन्होंने फिलिपस का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था हालेलुया तो सब लोग खा मर्द खा औरत बपतिस्मा लेने लगे और शमौन ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपस के साथ रहा और निशान और बड़े बड़े मोजज़े होते देखकर हैरान हुआ अच्छा थोड़ा सा टाइम और दे दें इस हवाले को पूरा पढ़ते मजा आ रहा है लिखा जब रसूलों ने अब यहां तक सबको समझ आ गई है कि कलीसिया तितर बितर हुई है सारे लोग ईमानदार उनको अपने घर छोड़ के जाना पड़ गया इधर उधर और फिलिपस भी उनमें से था और फिलिपस कहां पहुंचा सामरिया में एक जादूगर था जिसने सबको हैरान किया होता जब फिलिपस पहुंचा तो उसके जरिए से वहां मोजज़े होना शुरू हो गए ये मुबशराना खिदमत का एक बहुत बड़ा निशान होता है कि साथ अजीब काम भी होते हैं क्योंकि वो इंजील सुनाने के लिए चुने गए हुए लोग होते हैं मुबशर तो अब जब मोजात हुए हैं तो लोगों ने किसकी तरफ तवज्जो की है फिलिपस की तरफ और वो यकीन करने लग गए हैं अब जब ये बेदारी आ गई है पूरा शहर खुदा की तरफ आ रहा है तो उस वक्त क्या हुआ है इतने कोई इवेंजलिस्ट आवे ना ते पूरा इलाका जो इकट्ठा हो जाए तो वो भूल जाता है कि मैं इवेंजलिस्ट हाँ वो कहता है आज से हम यहाँ पर समझ गए ना एक चर्च बनाएंगे क्योंकि आप सब मेरे पास आ गए हैं तो और मैं ही ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ मेरे कई दफा हम अपनी हदों को क्रॉस करते हैं और तजावज करते हैं जिससे बेदारी रुक जाती है हम लोगों को खुदावंत का बनाने की बजाय अपना बनाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे देखिए क्या हुआ है जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे जिन्होंने फिलिपस को भेजा था या कह लें कि जिनके अंडर वो काम करना था वो पतरस वगैरह जब उन्होंने ये सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा रिपोर्ट किसने दी होगी फिलिपस नहीं दी होगी और कोई हवा से तो नहीं चलेगी मैं होंदा फिलिपस की जगह मैं कहता बस चुप ही करो उन्होंने बुलाने की की जरूरत है जब मेरी वाह वाह हो रही है तो मैं एवं ही उन्होंने बुलावा सारी वाह वाह तो फिर उन्होंने शुरू हो जाएगी है ना ऐसी होशियारी आती है ना इंसान के ज़हन में हमारा खुदा होशियारी को नहीं पसंद करता इस वाली वो दुआ च होशियार हो वो जो होना है ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਚਲਾਕੀ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ नहीं पसंद फिर बरकत भी ऐसी उन्हीं तानू मिलती जब हम चलाक होकर कुछ भी करते हैं हम खुदावंद की नजर में गिर जाते हैं लेकिन फिलिपस ने ऐसा नहीं किया उसने कहा जी भाजी इत्थे तो बड़ी बेदारी आई है तुसी बुजुर्ग हो साडे तुसी आओ अब जब वो आए हैं पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूहुल कुद्स पाए कम आगे बढ़े वो आए हैं उन्होंने दुआ की कि भाई निजात तो इनको मिल गई अब दुआ करते हैं आपको रूहुल कुद्स भी मिले क्योंकि अब जब उसने लीडर्स को बुलाया तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ किसी बुजुर्ग को इज्जत दे दोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा तो कुछ नहीं चला जाता फायदा ही होएगा वो आपको दुआ देगा एक बड़ा खूबसूरत शेर हमीद देश साहब का ही था ये अहमद साहब ने गाया था कि रफाकत देश हो जाए खुदा के खास बंदों से रफाकत देश हो जाए खुदा के खास बंदों से जहां तक तुमसे मुमकिन हो बुजुर्गों की दुआ लेना पौलुस ने भी इस दुख का इजहार किया था अपने मरने शहीद होने से पहले उसने तीमुथियुस को अपने दिल की बात बताई आप एक ऐसे शागिर्द हों कि आपका लीडर आपको दिल की बात बता सके अपना दुख भी बता सके तो उसने बताया तीमुथियुस को खत लिखते हुए कि यार सबने मुझे छोड़ दिया खास तौर पे जो बड़े आगे हो के
मेरे साथ थे। जब उनको पता चल गया कि इसकी वैल्यू नहीं रही है तो अब कैद में ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੈਦ 'ਚ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। कह रहे सारे के नाम ले लेके उन्होंने दस रहे कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन कहता मगर खुदावंद मेरे साथ था और मैं गोया शेर के मुंह से निकाला गया। जब तक खुदावंद आपके लिए उसने शहादत नहीं रखी, आपको कुछ नहीं होगा। याद रखें, ये बात पक्की बांध लें। जब खुदावंद ने आपकी शहादत कबूल करनी है, उस वक्त ही आपको मौत आएगी, उससे पहले आपको नहीं आ सकती। ये कहीं पे भी लिख ले बाइबल में कि खुदा के खादम ने ये बात की थी, क्योंकि ये सच्ची बात है। क्योंकि सदरक, मीशक और अबदनगो ने क्या कहा था उसको, नबूकदनेस्सर बादशाह को, उसने आग की ऐसी जलती भट्टी थी कि जिसमें डालने वाले जल गए थे, इतनी तेज फायर थी। उन्होंने कहा था कि देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, वो हमें आग की जलती भट्टी में से छुड़ाने की कुदरत रखता है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कह दिया था कि लेकिन अगर वो ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे सिजदा नहीं करेंगे। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूह कुद्स पाए, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजिल ना हुआ था। क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजिल ना हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था, फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूह कुद्स पाया। अच्छा जी, अब क्या हो गया, रूह कुद्स नाजिल हो गया। तो जब शमाउन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूह कुद्स दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लेकर आया, कहा कि मुझे भी ये इख्तियार दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूह कुद्स पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गारत हो, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने का ख्याल किया। तेरा इस अमर में ना हिस्सा है ना बखरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के नजदीक खालिस नहीं। बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावन से दुआ कर कि शायद तेरे दिल के इस ख्याल की मुआफी हो, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और नाराजगी के बंद में गिरफ्तार है। पता तो यीशु मसीह के यहूदा शुरू तो ही पता सी, और वो जहर जेड़ा ना उन्होंने पहले ही कंट्रोल कर लो, वो जेड़ा होता है लालच का। नहीं करोगे तो एक दिन बहुत ऐसा गुनाह आपसे करवाएगा, कोई भी बदी हो। एक मिनट, कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो आपने अपनी जिंदगी में, रूहानी जिंदगी में किया हुआ, उसको अभी ठाप दें, क्योंकि वो बड़ा होते होते कैंसर बन जाएगा। यहूदा ने, मैं जानता हूं यहूदा ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने खुदावंद को एक दिन बेच देगा। वो यहीं तक था कि चलो यार कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे निकालता हूँ थैली में से। यूहन्ना की इंजीली बयान में लिखा है कि वो एक हरकत करता था। खुदावंद को पता था, खुदावंद की हम्बलनेस देख के वो खामोश रहा। उसने नहीं शागिर्दों को बताया कि तुहानू तो पता ही नहीं कि है की करता। उसने आखिरी दम तक भी उसके पांव धोए। वो ऐसा लीडर था। अगर आपको अपने किसी लीडर की जो आपके अंडर काम करता है अगर गुनाह का पता है, तो आप लोगों पर उसको जाहिर ना करें। आप खुदावंद की मानद पर हैं, आप उसके लिए शफाअत करते रहे। लिखा तो उसके लिए था। मैं अब ऐसी बात करने लगूं, चाहे मसीह हल्कों में जान में आन दे, मैं जो भी कोई कहता है खादम, मैं आपको एक बात बताता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह फाइनल अथॉरिटी है। बदलुओं को भी पता था कि हमारे अजाब में डालने का एक वक्त है, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, हमें वक्त से पहले अजाब में ना डाल। पाकिस्तान में जो सदर है ना, वो फाइनल अथॉरिटी है। अगर वो चाहे तो किसी की लिखी हुई सजा को भी माफ कर सकता है, उसके पास ये अथॉरिटी होती है। इस बात को समझें। उसने माफी नहीं मांगी खुदावंद से, उसने फांसी ले ली जाके। बेशक लिखा था उसके लिए। वो तो यसाया ने भी खुदावंद का पैगाम दिया था हिजकिय्याह बादशाह को कि भाई तेरी अपना बंदोबस्त कर ले, तेरे दिन खत्म हो गए। तो जब उसने दुआ की थी तो खुदावंद ने अपने ही कलाम को क्या किया था, अपने ही ऑर्डर को चेंज किया था।
ऑर्डर ज्यादा बेहतर लगता है। अपने ही ऑर्डर को चेंज करके कि क्योंकि हिस्किया ने झुक गया मेरे आगे तो मैं इसको 15 साल और दे रहा हूं। फाइनल अथॉरिटी है। मैं इसमें और ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता क्योंकि थियोलॉजिकल मसले बन सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि खुदावंद को भी पता था कि एक ऐसा शख्स मेरे साथ है जिसके अंदर ये गड़बड़ है और ये से तौबा नहीं कर रहा। और एक लम्हा आया उसको पता ही नहीं चला, इसीलिए वो बाद में पछताया था। अपने खुदावंद को जब बेच दिया और 30 सिक्कों में बेच दिया, 30 सिक्कों में बेच दिया। वो गुनाह जो आपकी जिंदगी में साथ साथ चल रहा है वो आपसे किसी दिन ब्लंडर करवा सकता है। आपको उससे तौबा करनी है और खुदावंद को मौका देना है कि वो आपके जरिए भी काम करे जैसे फिलिपस के जरिए से उसने काम किया। हालेलुया। दुआ करना शुरू करें, आंखें बंद करें और दुआ करना शुरू करें। रूह में दुआ करें, गैर जुबानों में दुआ करना शुरू। दुआ करें कुछ देर में। हर कोई दुआ करे, खुदावंद से कहे खुदावंद मुझे बहाल कर। तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार, तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार। हम मन लिया मैं तेरा बदला, हम मन लिया मैं तेरा बदला। ओ तन जिसने बख्श गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे मोहन सदा। ओ तन जिसने बख्श गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे मोहन सदा। दुआ करते जाए। बेदारी की रूह आ गई है इस जगह पे। एहसास आ जाता है, जब एहसास आता है फिर बेदारी आती है।
दुआ करेंगे, हाथों पर उठाकर दुआ करें। अगर आप में से कोई है जिसे अभी तक पाक रूह का बपतिस्मा नहीं मिला, अभी हम दुआ करते हैं कि आपको मिले। आप उर्दू में दुआ छोड़ के गैर ज़ुबान में दुआ करना शुरू करें। पहली बार ईमान के साथ जैसे भी लफ्ज़ खुदा के रूह की मदद से निकलते हैं उन्हें निकलने दें। ऐसा गैर ज़ुबान में दुआ करें, कुछ भी मत शर्माएं, लोगों की परवाह मत करें। अभी भी कई लोग हैं जिनको खुदा पाक रूह का बपतिस्मा दे रहा है। आपने कभी गैर ज़ुबान में दुआ नहीं की, लेकिन अभी खुदा चाहता है कि आप करें। आप उर्दू पंजाबी में दुआ छोड़ दें और गैर ज़ुबान में दुआ करना शुरू करें। जैसे भी अल्फाज निकलते हैं पाक रूह की मदद से, आप ईमान से बोलते जाएं। आप ये शक न करें कि ये आपकी तरफ से है। जलाल तेरा खुदाया काया, ये सारी तेरे है, ये आसमान तेरा। अभी हम रुकेंगे, इस गीत के बाद फिर हम दुआ करें। अभी इस गीत के दौरान हम अपने हदिये खुदा के हुजूर लाएंगे। खुदावंद आपके हदिये को अपने हुजूर कबूल करें और इस कुर्बानी की खुशबू ले, दिल से है जो उसके लिए है। दुआ भी जारी रहेगी, दुआया माहौल में ही हम गाएंगे और जो हदिया उठाने की खिदमत सरंजाम देंगे वो रेडी हो। इस गीत के बाद हम खड़े होकर कुछ देर दुआ करेंगे। किस किस को दुआ में मजा आ रहा है अपना हाथ हिलाएं। कुछ देर दुआ करनी चाहिए हमें आज। यहोवा मेरे खुदा, बुजुर्ग नाम तेरा। यहोवा मेरे खुदा,
को आगे भेजें, जो आगे है वो आगे ही रहे, बच्चों को ये जितनी आगे जगह है इधर भेजें। हाँ जो आगे आ जाए, इधर इधर ऊपर आ जाए, जहाँ जहाँ भी बच्चा पाया जा रहा है उसको स्ट्रीट में भेजें। बच्चे से 13 साल तक का जो भी है उसको भेजें। आप लोग उधर ही मोबाइल, आप लोग उधर ही। कह रहे मैं नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है या थल्ले ठीक है, मजा नहीं आएगा। नीचे आ, इधर आ जाए, थोड़ी सी एक दो लड़के आए जो इधर आगे खड़े थे, इधर नीचे और मेरे दो पीछे निकल गए, इन्होंने तो सामने ही होना चाहिए। ये हाँ ये चाह रहा था। अच्छा इनको आगे बुलाने का मकसद है, बस ठीक है, नहीं ऊपर नहीं नीचे काम लगा। इस दुनिया में जितने भी निजात याफ्ता लोग हैं, ये ऑथेंटिक रिसर्च है, उनमें से 70% ने 4 से 14 साल की उम्र में खुदावंद को कबूल किया, 70%। और दुनिया में जितने बड़े लीडर्स हैं उनमें से 60% जो है 4 से 14 साल की उम्र में खुदावंद के पास है, उन्होंने खुदा का तजर्बा किया था। हम चाहते हैं कि हम इन्हें इग्नोर ना करें, ये तजर्बा करें खुदा का। तो अभी आप दुआ करते रहे, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था, मेरी कितनी उम्र 8 है, तेरे से 1 साल ही बड़ा होगा। उस वक्त एक इबादत में मुझे खुदा की ज़रूरी महसूस हुई थी, यानी कि खुदा ये नहीं देखता कि कोई छोटा है या अभी इसको नहीं मैंने छूना। खुदा कहता है कि कौन मांगेगा, कौन चाहता है, खुदा उसको छूता है, उसको बरकत देता है। सो आप में से कोई भी ये ना सोचे कि मैं छोटा हूँ, खुदा मेरे अंदर नहीं आएगा, वो आएगा, वो अपना रूह आपके अंदर भेजेगा अगर आप मांगेंगे। मैं आपको बताऊँ बच्चों, यिर्मयाह 8 साल का था जब उसके अंदर खुदा का रूह आया, खुदा ने उसको इस्तेमाल किया। कितने साल का था? मेरे जितना। यिर्मयाह जो बाइबल में प्रॉफिट है, तो खुदा एज नहीं देखता। आपको पता है खुदा यहाँ पे मौजूद है और उसकी ज़रूरी यहाँ पे है, वो आपके अंदर आना चाहते हैं। जब पाक रूह आता है तो खुदा हमें नई ईमान देता है। ऐसे लफ्ज़ जो पहले हमने कभी नहीं बोले होते। क्या आप तैयार हैं कि आप ऐसे बात करें? तो आपने फिर एक दूसरे को देख के दुआ नहीं करनी, आपने बस सोच रहा मैं वो खुदा हूँ और आपने दुआ शुरू कर देना। और जैसे भी लफ्ज़ खुदा के रूह की मदद से निकलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आंखें बंद करो। खुदावंद मुझे अपने खून से, सारे बच्चे कहें खुदावंद मुझे अपने खून से, आप सब भी कहें खुदावंद मुझे अपने खून से, मैं तेरे पाक रूह को दावत देता हूँ कि मेरी जिंदगी में आए, तेरी हजूरी मेरे अंदर आ जाए, मुझे बहाल कर दे, मुझे एक नई कुव्वत दे दे। तेरा शुक्र हो तूने ऐसा कर दिया। अभी जब हम दुआ शुरू करेंगे तो हम सब गैर जुबान में दुआ करेंगे, और जिसने पहले कभी नहीं की वो भी ईमान के साथ बोलना शुरू करे और खुदा का रूह आपकी जुबान को कंट्रोल करेगा। और आपने यकीन रखना है कि ये खुदावंद की तरफ से। हालेलुया। अपने हाथ उठाएं, आंखें बंद करें, ऐ पाक रूह मेरी जिंदगी में आ, ऐ पाक रूह मेरी जिंदगी में आ। मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद तूने मुझे दे दिया है। ऐ बाप तेरा शुक्र हो, यीशु तेरा शुक्र हो। हालेलुया। पाक रूह तेरा शुक्र हो। आए हाथों को उठाएं और गैर जुबान में दुआ करें, आंखें बंद करके। हालेलुया। रबाकी और ईमान का कदम उठाएं। जैसे पतरस ने पानी पर पाँव रख दिया, वो ना घबराया।
कायम कर। खुदावंद इनकी जिंदगियों के अंदर से बीमारियां चली जाए, बीमारी की स्पिरिट्स में मांगते हैं, हुक्म देते हैं बंदों में से यीशु नाम में चली जाओ, यीशु के नाम में ये बहाल हो जाए, आजाद हो जाए। अगर कोई बेऔलाद है, यीशु के नाम में उन्हें बरकत मिले, बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, औलाद जैसी बरकत उन्हें मिले, जारी को जिंदगी हर तरह की बीमारी की तुझे मांगते हैं, हुक्म देते बदलों को छोड़।
बढ़ जाए तो आप दुआ करें और ज़्यादा दुआ करें, दुआ में वक्त गुजारें। खुदा की मर्जी, ये साल का आखिरी महीना अब इसके बाद शुरू होने को, अगले साल के शुरू होने